हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 1 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में 10th में उन्हें बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। बिंदु -3, -5। ये मैंने क्वेश्चन कुछ पेपर में से नोट किए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो समय 2023 में ये उसमें यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो बिंदु -3, -5 और 2, -6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फाइंड द, एक तरह से इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट है हमारे -3, -5 और 2, -6। ये क्वेश्चन इस तरह से एक नंबर में आएगा, मतलब पूछा जाएगा। तो ये हमने मान लिए पॉइंट x1/1 और ये पॉइंट मान लिए हमने x2/2। तो अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लो x1 - x2 या x2 - x1, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो अब मान लो मैं इसका प्रयोग करता हूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा x1 - x2, तो ये -3 - के 2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -के 5 प्लस के 6 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम जब, तो ये हो गया हमारा -के 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 + 1, तो स्क्वायर रूट में 26। तो पेपर में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा, डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें 2 पॉइंट्स की बीच की दूरी बतानी है जो है। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं जो है, तो ये है हमारा 6,8 और 10, -18 और 10, -18 के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इस मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, यानी इसमें हमें इंग्लिश में हम कहेंगे यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ 2 पॉइंट्स। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूँगा। अगर मान लो जैसे ये इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है कि ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है, ठीक है। अब मान लीजिए इस बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें x1, y1 और इस बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें x2, y2। तो अब इन दोनों, इस लाइन में ये मान लीजिए C इसका क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। C को हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे। तो इसके मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। तो यहाँ पे ये सूत्र होता है x = x1 + x2/2
और y बराबर y1 प्लस के y2 अपॉन 2, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। अब जैसे ये दोनों बिंदु हैं, इनके हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो ये है हमारा 6,8 है और ये है हमारा 10,-18। तो ये हो गए हमारे x1/1, ये हो गए हमारे x2/2, ये क्या हो गए हमारे x2/2। अब यहाँ पे हम x का सूत्र लगाएंगे, ये वाला x1 प्लस के x2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस के 10/2 16/2, तो ये कितने आ गए 8 आ गया मान। अब हम y का मान निकालेंगे इसी प्रकार। तो y बराबर होता है y1 प्लस के y2 अपॉन 2। तो y1 की वैल्यू है यहाँ पे 8 और y2 की वैल्यू है हमारी माइनस के 18। y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 18/2, तो ये हो जाएगा -10/2। तो इसी से कट गया, ये कितना आ गया -5। तो x, y के मान यहाँ से निकल के आ गए हमारे पास में 8, -5। तो ये हमारे जो निकल के आए, ये निकल के आए मध्य बिंदु के निर्देशांक। इन दोनों के ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में अक्सर मतलब एग्जाम में आता रहता है, पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हो गया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों के बीच की दूरी ये फाइंड कर दी, ये निकल गई √26। अब ऐसे ही इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का ये सूत्र हो गया। भाई ये हमारी कोई लाइन है AB, तो इसमें ये दोनों A और B पॉइंट हो गए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1/1, इसके हो गए x2/2, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये इसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये मैंने इस प्रकार ज्ञात कर दिए। अब आगे क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला।